सीपी क्या है? कास्ट प्राइस, जिस पे वस्तुएं खरीदी जाती हैं। अगला है एसपी, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तुएं बेची जाती हैं। अगला है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो, उस केस में प्रॉफिट होगा। और लॉस, जब कास्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से अधिक हो, उस केस में हमें लॉस होगा। ठीक, प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा जो है सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम हमेशा कास्ट प्राइस को 100 मानेंगे। ठीक, हमेशा अधिकांशतः हम कास्ट प्राइस को 100 ही मानेंगे। अगर हम कहेंगे कि हमें 25% का लाभ हुआ, इसका मतलब अगर वस्तु 100 की है वो बिकेगी कितने की? 125 रुपये की। अगर हम कहेंगे 25% की हानि हुई, इसका मतलब क्या हुआ? अगर 100 की वस्तु है तो बिकेगी कितने की? 75 रुपये की। अगर हम कहें कि हमें 15% का लाभ हुआ, इसका मतलब अगर वस्तु 100 की है तो कितने की बिकेगी? 115 रुपये की। और अगर हम कहेंगे हमें 15% का हानि हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वस्तु 100 की है तो बिकेगी कितने की? 85 रुपये की। ठीक, तो अधिकांशतः हम सवालों में जो है कास्ट प्राइस को 100 मान के सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में हम लगभग 3 से 4 सेशन लेंगे। 3 से 4 सेशन लेंगे। एक सेशन में हम चीटिंग या बेईमानी, दुकानदार द्वारा किए गए बेईमानी से संबंधित सवाल, दूसरे में हम एडल्ट्रेशन या मिलावट से संबंधित सवाल, और चौथे में डिस्काउंट या और सभी अच्छे अच्छे सवालों को डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल तथा 2018 मेंस में आए हुए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से संबंधित सवालों को देखेंगे। अभी तक जो सवाल आते थे एग्जाम्स में वो सिंपल परसेंटेज भी पूछे जाते थे, जैसे हमें 25% का प्रॉफिट हुआ या 25% का लॉस हुआ, या 33.3% का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक, इस तरह के सवाल को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते थे, इस तरह के परसेंटेज को हम आसानी से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते थे। लेकिन अब जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें परसेंटेज थोड़ा टेढ़ा दिया जाता है, जिससे फ्रैक्शन में चेंज करना हमारे लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। जैसे अब क्या होता है, जैसे दिया गया 28.57%, ठीक, 63.33%, तो इन सब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना थोड़ा कठिन होता है। तो सबसे पहले आज हम आप सबको बताते हैं कि इस तरह के परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। इससे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे 17/97, 17/97 को हम सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से जल्दी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि 97 जो है वो 100 से कितना कम है। 97 100 से कितना कम है? कितना कम है? 3। तो इस 3 का यहाँ पे हम गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? 3 का 0 में गुणा करेंगे, 3 शून्य शून्य, और जो आएगा उसको हम 17 में ऐड करेंगे। 3 शून्य शून्य और 17 कितना आएगा? 17। शून्य में 17 ऐड किए 17। ध्यान से देखिएगा, ये 2 अंक का है, 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है। इसको हम 3 डिजिट में बना देंगे। 3 डिजिट बनाने के लिए हम 17 के आगे एक 0 ऐड कर देंगे। उसके बाद 3 का 0 में गुणा किया गया, उसके बाद जो आया उसको 17 में जोड़ दिया गया। कितना आया? 17 आया। अब 17 का 3 गुना करेंगे। क्यों 3 गुना करेंगे? क्योंकि 97 जो है 100 से 3 कम है, इसलिए यहाँ 3 गुना करेंगे तो 17 3 कितना आएगा? 51। ठीक, फिर से इसका जब 3 गुना करेंगे कितना आएगा? 153। 153 को ऐसे लिखेंगे। ठीक, एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो डिजिट है वो हमेशा 2-2 डिजिट का ही रहेगा, इसलिए हम 153 जब आए 53 को यहाँ लिखे, 1 को यहाँ ऊपर लिखिए। तो अब जो इसका मान होगा 17/97 का वो होगा 0.175, और 1 और 1 ये दोनों जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 3। ठीक, इसका जो टोटल मान आया कितना? 175,253। अगला है 13/98। 13/98 को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे 98 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 2। तो अब 2 का यहाँ पे हम गुणा करेंगे। 2 का 0 में गुणा करेंगे, 0 आया। 0 में 13 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 0 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 13। ठीक, अब 13 का करेंगे। क्यों करेंगे 2 गुना? क्योंकि 98 जो है वो 100 से कितना कम है? 2 गुना 26 आएगा 52। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे इसलिए 0.132652, इसका आंसर कितना आया? इतना आया। ठीक, अगला देखिए, यह है 251/98। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 98 100 से कितना कम है?
2 कम है। तो यहाँ पे आप 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में किया कितना आएगा 4। ठीक, 4 को 51 में जोड़ेंगे कितना, 51 में जोड़ेंगे कितना आएगा 55। 2 4 प्लस 51 55। यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा, 2 दशमलव 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 वाला है 2 वाला 2 के बाद दशमलव देंगे। अब फिर 55 का गुणा 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि जो 98 है 100 से कितना कम है 2 कम। 55 दूनिया 110, 10 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा 2 2 डिजिट का ही लिखा जाता है। ठीक, अब इसका जो मान आ जाएगा अब आ जाएगा 2.5610। ठीक, अगला है 351/98। 351/98 इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे 98 जो है 100 से कितना कम है 2 कम है। तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 और 51, 6 और 51 जोड़ेंगे कितना आएगा 57। ठीक, और आगे क्या रहेगा 3 दशमलव, क्यों, क्योंकि ये 3 है ना, 3.57। अब यहाँ पे गुना कर देंगे 2, 57 दूनिया 114, 114 दो दो अंक 2 2 डिजिट का लिखा जाएगा। अब 114 दूनिया 228, 28 यहाँ लिखा जाएगा और 2 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, अब जो पूरा इसका आंसर क्या होगा 351/98 का 3.581628 ये इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 103/97। यहाँ पे देखेंगे 97 100 से कितना कम है 3 कम है। ठीक, तो अब यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा जब 1 में करेंगे 3 1 3 और फिर 0 3 में जोड़ेंगे, 3 1 3 3 6, 6 सिंगल डिजिट है इसलिए इसके आगे हम 0 लगा देंगे। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है 1, तो 1.06। अब इसका क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, गुना 3 छत्रिक 18, फिर इसका 3 गुना करेंगे 18 तिहाई 54। ठीक, तो इसका कितना आंसर है 1.06185 103/97 को हम लिख सकते हैं 1.06185। ठीक, अगला क्वेश्चन है 219/97। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे 97 100 से कितना कम है 3 कम है। तो यहाँ पे हम 3 का गुना करेंगे, कैसे करेंगे 3 का 2 में गुना करेंगे 6, 6 और 19 जोड़ देंगे, 6 और 19 कितना होगा 25। बस यही हमें निकालना है, 25 आ गया। अब इसका 3 गुना करते लिखेंगे और इसके आगे हम क्या लिखेंगे ए वाला 2 लिखेंगे 2.25 और 25 का 3 गुना, क्यों 3 गुना, क्योंकि 97 जो है 100 से कितना कम है 3 गुना है, 3 कम है इसलिए 3 गुना करेंगे। 25 तियाँ 75, 75 का 3 गुना जब करेंगे कितना आएगा 225, 225। अब जब इसको हम लिखेंगे ऐड करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2.25792 ये 2 और ये 5 जुड़ जाएगा 7 9 है, 7 7 आएगा। ठीक, 7725। इसका मान कितना आया 219/97 का मान आया 2.257725। अब इन्हीं सबको हम फार्मूला के रूप में लिखे हैं यहाँ पे AB.AB बराबर AB/99। AB.AB इसका मतलब AB और AB एक गुना है, इसलिए यहाँ पे जो 99 लिखा गया है 100 से एक कम है। ठीक, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं तुमको 33.33%। इसका मान क्या होगा, हम जानते हैं 1/3 होता है ना, तो 33.33% को हम लिख सकते हैं 33/99। इसको जब सॉल्व करेंगे 33 से कम 33 या 99, इसका मतलब 33.33% का जो वैल्यू है वो 1/3 है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 66.66%, इसका क्या होगा 66/99। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 2/3। ठीक, इस तरह से हम जो है फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। अगला देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 23.23, इसका परसेंट क्या होगा, इसका परसेंट होगा 23/99। ठीक, दूसरा फार्मूला है AB इंटू 2AB% या AB इंटू 2AB प्लस, दुगना हो या दुगना से थोड़ा ज़्यादा हो 98। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा 14.28%, 14.28%। तो इसको जब फ्रैक्शन में करेंगे क्या लिखेंगे, ये दुगना है ना, 14 का 2 गुना 28 है, तो हम क्या करेंगे इसका मतलब ये क्या है 14/98। ठीक, 98 क्यों, क्योंकि 2 गुना है इसलिए 100 से 2 कम रहेगा नीचे 14/98। इसको जो सॉल्व करेंगे 14 कम 14 7 98, 1/7। 14.28% का मान क्या होगा 1/7। अब जैसे यहाँ पे है 28.57%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 28 दूना 56, दुगना से थोड़ा ज़्यादा है तो क्या लिख सकते हैं 28/98। इसको जब सॉल्व करेंगे 14 दूना 28, 14 7 98, 2/7%।
इसका मतलब क्या हुआ, 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 और 28.57% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। अगला है ए बी 0.3 AB% या ए बी 0.3 AB+%, मतलब ए बी का 3 गुना या 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा, AB/97। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है 11.33%, 11.33%, तो क्या हो जाएगा 11/97। ठीक, आइए सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है 11.33% ऑफ 582, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 11.33% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 11 का ये जो है 3 गुना है ना, तो इसका मतलब 11/97 गुणे 582। अब देखिए 7 छंग 42, लास्ट में 2 है, 7 छंग 42, 6 बार जाएगा लगभग। देख लेते हैं, 6 वाले 2 हासिल 4, 6 9 54 4 58 5। ठीक, तो 11 छक्का 66, इसका आंसर क्या आया, 11 छक्का 66। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 वस्तुओं का सीपी 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ या हानि % बताओ। तो यहाँ पे दिया है 4 वस्तुओं का सीपी अर्थात 4 CP बराबर 3 वस्तुओं के एसपी 3 SP। जहाँ भी इस तरह के कंडीशन दिखाई दे वहाँ पे सीपी का मान इधर वाला हो जाएगा और एसपी का मान इधर वाला हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं सीपी बराबर कितना है, 3 है, एसपी बराबर 4 है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम एसपी को इधर करें, सीपी को इधर करें, उसके बाद 3/4 करें, इस तरह से नहीं, सीधा सीधा अगर इस तरह के हमें कहीं भी इस तरह का दिखाई दे वहाँ पे सीधा जो सीपी है उसका मान इधर वाला हो जाएगा, एसपी का मान इधर वाला हो जाएगा। अब देखिए 3 रुपये की सीपी है, एसपी है 4 रुपये, कितना प्रॉफिट है, एक का प्रॉफिट, सीपी कितना है 3, 1/3, 1/3, 1/3 का 33.3% प्रॉफिट। ठीक, इस डी हुआ। अगला सवाल है 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अर्थात 36 CP बराबर 30 SP, फिर भी वही कंडीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, CP का मूल्य 30, SP का मूल्य 36। CP का मूल्य कितना हुआ 30, कितना ज़्यादा है 6, इसका मतलब 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 30 पे। इसका जो फ्रैक्शन हुआ 1/5, इसका मतलब हमें क्या हुआ 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है, यदि वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। इस तरह के सवाल को हम 2 तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका है फार्मूला से, SP फर्स्ट बटे 100 + -A बराबर SP सेकंड बटे 100 + -B। प्लस का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ पे हमें लाभ होगा और माइनस का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पे हमें हानि होगा। ठीक, अब देखिए पहला जो विक्रय मूल्य है 76 रुपये है। ठीक, कितने का लाभ हो रहा है 52%, इसका मतलब 100 + 52 152। ठीक, उसके बाद 75 रुपये में बेचा जाए, अगला विक्रय मूल्य क्या है 75 बटे कितने का लाभ हो, इसका मतलब 100 + B का मान हमें निकालना है। 76 एकम 76, 76 दूना 52। अब देखिए 75 दूना 150, इसका क्या हुआ 150 बराबर 100 + B, अर्थात यहाँ से हमें B का मान क्या मिला 50%। इसका मतलब 75 रुपये में अगर बेचा जाएगा तो हमें 50% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हमें बताए हैं कि अगर हम 52% लाभ कहे तो हम हमेशा सवाल सॉल्व करते समय कास्ट प्राइस 100 मानेंगे। तो 52% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 152% मान, 152% का मान कितना दिया है 76 दिया है। अब हमसे पूछ रहा है अगर 75 रुपये हुआ तो इसका मान क्या होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा 76 एकम 76, 76 दूना 52। अगर 1 का मान 2 के बराबर है तो 75 का मान कितने के बराबर होगा 150 के बराबर होगा। ठीक, 150 के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे 52% का लाभ हो रहा था, यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है 50% का। ठीक, क्योंकि ये 100 से कितना अधिक है 50 अधिक है, इसलिए यहाँ पे कितने का लाभ होगा 50% का। यह है दूसरा तरीका। ठीक, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर 28.56% की हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे 28.56% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 28 का 2 गुना है ना, तो इसका मतलब ये 28/98 इसका मान होगा। इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2/7। ठीक, इसका मतलब 7 रुपये की उसका क्रय मूल्य है, 2 रुपये का लाश है। ठीक, 7 रुपये का क्रय मूल्य, 2 रुपये का लाश, इसका मतलब बिकेगी कितने की 5 की। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो क्या है 7:5। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है
एक टीवी की सूचक मूल्य 2300 है। कितना है? 2300 है। और उस पर बट्टा 25% और 10% हो। इस 25% इसका जो क्या होगा, 1/4 क्या होगा, इसका होगा 575। तो जब 575 2300 में से 575 कम करेंगे क्या आएगा, 1725। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। इसके बाद 10% का बट्टा, तो इसका मतलब 172.5 कम होगा, तो कितना आएगा, 1552.5। 1552.5। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। इसका मतलब 104% का जो मान दिया है, कितना दिया है, 1040। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1% का जो मान है वो कितना है, 10। अब पूछा है अगर 950 रुपये हो विक्रय मूल्य, तो उसे कितने परसेंट की हानि, परसेंट है तो 950, इसका मतलब क्या है, 95%। अगर 1% कम तो 950 होगा, तो 100 से कितना कम है, 5 कम है। इसका मतलब हानि हुई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता। इसका मतलब लाभ में जो परसेंटेज में डिफरेंस है वो कितना है, 5%। 5%। कैसे, पहले 5 रुपये का बेचा जाता था, 5% लाभ पर बेचा जाता था, अब कितने में बेचा जा रहा है, 10% लाभ पर। इसका मतलब 5% बढ़ गया, तो रुपए में कितना अधिक मिलता, 1000। इसका मतलब क्या हुआ कि 5% का जो मान है वो 1000 है। ठीक, तो सीपी बताना है तो इसका मतलब 100% का मान बताना है। ठीक, 5% का मान 1000 रुपये मिला, तो 100% का मान क्या हुआ, 5 का 20 गुना हुआ 100, तो इसका 20 गुना क्या होगा, 20,000 रुपये। ये हो गया आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए अगला, कोई व्यापारी किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, यदि वह 75 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। देखिए पहले 20% की हानि पर बेचता था, अब 5% लाभ हुआ, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 20% हानि और 5% लाभ। अब ये देखो 20% हानि 5% लाभ, 20 ए और 5 ए, टोटल 25% का डिफरेंस हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% बराबर 75 रुपये। ठीक, अब कह रहा है तो 20% लाभ कमाने के लिए व्यापारी को वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 20% लाभ कमाना, इसका मतलब 120% का वैल्यू हमें पता करना है। 25% का मान दिया है 75 रुपये, तो 120% का मान हमें क्या निकालना है। अब देखिए यहाँ से अगर हम 5% का मान निकालेंगे तो 5 से भाग देके निकाल दीजिए। 25 में 5 से भाग दिया 5%, 75 में 5 से भाग देंगे 15। इसका मतलब क्या हुआ, 5% का मान 15 रुपये है। तो इसका 120 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 24 से गुना करेंगे। 24 पंचे 120। ठीक इसी तरह 15 में 24 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 24 पंचे 120 के शून्य हासिल 12, 24 एकम 24 12 36, 360 रुपये। इसका आंसर क्या है, बी। ठीक, क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, 20% की हानि है, इसका मतलब अगर हम यहाँ जीरो मान लिए, यहाँ पे इधर 20% हानि हुआ और फिर 5% लाभ बेचना है, इधर इतना हुआ, तो 20 और 5 टोटल 25% का डिफरेंस हुआ। 25% का जो डिफरेंस है वो 75 रुपये के बराबर है। तो हमें 120% निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें 20% का लाभ कमाना है। तो 120% निकालने के लिए हम इसको 5 से भाग देंगे, 5% का मान 15 निकल गया, तो इसको 24 से गुना कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो 15 में भी 24 का गुना करेंगे तो 360। आंसर कितना है, 360। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर 900 रुपये में बेचता है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को यह वस्तु कितने रुपये में बेचनी चाहिए। हम पहले ही बताए थे कि अगर हम सवाल जब हल करेंगे तो हम 100 कास्ट प्राइस को हमेशा 100 मानेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है 10% की हानि हुई, इसका मतलब कि 90% का जो मान है वो कितना है, 900 रुपये। ठीक, अब 10% का लाभ कमाना, तो इसका मतलब 110% का मान हमें निकालना है। 90% का मान 900, तो 110% का मान 1100। ठीक, 10 गुना है ना, 90 दहम्मा 900, तो 110 का 10 गुना करेंगे तो 1100 रुपये आएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति 960 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु को वह 12% की हानि तथा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तथा फाइनली उसे ना कोई लाभ ना कोई हानि होती है, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य बताओ। इसको हम दो तरीके से लगाएंगे। पहला मेथड देखिए, मान लीजिए एक वस्तु x है, एक वस्तु y है, इन दोनों को 960 रुपये में वो खरीदता है। ठीक, इस पर मान लीजिए 12% का हानि हुई और इस पर 20% का लाभ हुआ। ठीक, अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है 12% ऑफ x, 12%
ऑफ एक्स बराबर 20% ऑफ वाई। क्यों? क्योंकि इसे न तो कोई लाभ हुआ न तो कोई हानि हुई। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20। अब क्या आ गया, 3x बराबर 5y। अब देखिए जब इस तरह के कंडीशन आते हैं हम बताए हैं, तो यहाँ पे x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 5, y का मान 3। इसका मतलब क्या निकला, x बराबर 5, y बराबर 3। ठीक, चलिए ठीक है, थोड़ा डिलीट करते हैं। x बराबर 5, y बराबर 3 निकला है। x बराबर 5, y बराबर 3। ये वाला x था 12% हानि वाला और 20% लाभ वाला y था। अब देखिएगा x बराबर 5, y बराबर 3। अब टोटल जो है 960 रुपये में खरीदा था। इसका मतलब जो 8 का मान हो तो कितना था, 960 रुपये। 1 का मान कितना हुआ, 120 रुपये। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य, लाभ कौन था, y वाला, y का मान 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 360 रुपये। ठीक, एक बार फिर से देखिएगा ये सब सवाल। मान लीजिए x है, ये y है 20%, तो टोटल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान जो हो जाएगा 960 रुपये। ये 12% की हानि पर थी, तो 12% ऑफ x जो है वो है 20% ऑफ y के बराबर। इसको जब हल करेंगे 4 3 12, 4 5 20, 3x बराबर 5y। तो यहाँ से x का मान 5 आ गया, y का मान 3 आ गया। ठीक, अब देखिए 5 3 8, 8 का मान टोटल दिया है 960 रुपये, 1 का मान कितना आएगा 120 रुपये। तो हमें y का मान जो लाभ पे बेची गई है 20%, उसी का मान पूछा है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान 120, 3 का मान 360 रुपये। ये हो गया इसका आंसर सी। इसका दूसरा मेथड है, यहाँ पे -12% हानि हुआ, यहाँ पे 20% लाभ हुआ। ठीक, टोटल ना तो उससे लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 20। 20 में से 0 गया, 20 में से 0 गया 20, और 0 में से 12 गया 12। तो इसका अनुपात आ जाएगा 4 5 20, 4 3 12, 5 अनुपात 3, और 5 3 8, टोटल जो दिया है 8 बराबर कितना दिया है 960। तो 1 का मान आ जाएगा 120। हमें 20% लाभ वाला पूछा ना इधर वाला, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 360 रुपये। ये दूसरा मेथड था, 360 रुपये इसका आंसर। थोड़ा इधर देखते हैं, एक कंपेयर चेंजेज। अगर हम कहें कि हमें 50% किसी वस्तु पर मार्कअप कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। तो जब मार्कअप करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, 3/2, 1 बढ़ा के लिख देंगे ऊपर। ठीक, 3/2। अगर हम कहेंगे 25% मार्कअप, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। जब मार्कअप करेंगे 4 1 5, 5/4 इस तरह हो जाएगा। ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब कि 10% डिस्काउंट का मतलब 9/10। अगर हम कह रहे हैं 20% डिस्काउंट, इसका मतलब कि 4/5। ठीक, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, तो जब डिस्काउंट कर रहे हैं इसका मतलब इसको 4/5 लिख देंगे। ठीक, आइए आगे सवाल देखते हैं। अब देखिए 33.33%, 33.33% डिस्काउंट है। 33.33% का मान 1/3 है। अब डिस्काउंट बोल रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2/3। आगे है 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। इसको डिस्काउंट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/10। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य निकालने के 2/3 गुणे 9/10, इसको सॉल्व करेंगे 2 ठीक, 3 एकम 3 त्रिक्का 9, क्या आएगा 3/5। ठीक, तो अब हमें अंकित मूल्य निकालना है। 3/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 अंकित मूल्य है और बेचा गया कितने पे, 3 पे बेचा गया। तो 3 पे बेचा गया, इसका मतलब 3 का मान 324 दिया है। 3 का मान 324 दिया है। 324 कितना गुना है, ए है 3 एकम 3, 3 8 24, 108 गुना है ना। तो 5 का 108 गुना क्या हो जाएगा, 540। इसका आंसर क्या हुआ, 540 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अभी हम ये सब लिख रहे हैं ना, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम कैसे लगाएंगे आइए दिखाते हैं। इसको लगाने के लिए हम सीधा सीधा लिखेंगे 33.33% डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या होगा 2/3। 10% डिस्काउंट है, इसका मतलब 9/10। इसको सॉल्व करेंगे 3 त्रिक्का 9, 2 5 10, कितना आया 3/5। इसका मतलब अंकित मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 3 है, और 3 का मान दिया है 324 रुपये।
3 का मान 324 रुपये दिया है, तो 1 का मान 108 रुपये होगा। तो इस 5 का मान निकालना है, अंकित मूल्य का मान निकालना है, तो 5 का मान हो जाएगा 540। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही। इस तरह से हम ऐसे सवालों को इसी तरह से लगा लेंगे। ठीक, इसका एक तरीका और है, जैसे 33 से 1/3 का मान है 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो इनका जो एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 10 और 3 का एलसीएम 30। अब मान लीजिए 30 रुपये जो है उसका अंकित मूल्य था। ठीक, 30 रुपये अंकित मूल्य है, तो पहले 33 से 1/3% का डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट हुआ, कितना हुआ 20। 30 का 1/3 होगा 10, तो 30 में से 10 जब निकल जाएगा बचेगा 20। अब देखिए 20 का 10% क्या होगा 2, 20 का जब 10% निकालेंगे 2, तो 20 में से 2 गया 18, और 18 का मान दिया है 324। ठीक, तो 1 का मान क्या होगा, 18 1 कम 18, 18 8 144, 1 का मान 18 हुआ, तो अब 30 का मान निकालना है, यही है, इसी को तो माने थे अंकित मूल्य। 30 का मान होगा 18 3 54 540 रुपये। ठीक, ये हो गया इसका सेकंड मेथड। दोनों मेथड बहुत ही आसान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 3 क्रमागत डिस्काउंट 33.33%, 10% तथा 25% पर 160 रुपये में बेचता है, ज्ञात कीजिए। अब देखिए सभी डिस्काउंट क्या लिखेंगे, 33.33% का मान 1/3, तो इसको लिखेंगे 2/3 गुड़े 9/10 गुड़े 25% 1/4, इसका मतलब क्या होगा 3/4। इन सबको हल करेंगे, क्या आएगा, 3 से 3 खत्म, 2 1 कम 2 5 10, इसका आ गया 9/20। इसका मतलब 20 रुपये जो अंकित मूल्य है और 9 रुपये में बिका। ठीक, अब देखिए 9 रुपये में बिका, तो विक्रय मूल्य दिया है 360 रुपये, 9 का मान 360 है, 9 का मान 360 रुपये है, तो 20 का मान निकालना है। ठीक, 9 चौक 36, 40 गुना है, 20 गुणे 40 कितना आएगा 800 रुपये इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक, अगला सवाल है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह किताब को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए रुपयों में जो डिफरेंस है 108 रुपये, परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 0 है, मिड पॉइंट है, यहाँ से 10% हानि इधर होगा और 10% लाभ इधर होगा, टोटल डिफरेंस क्या होगा, 10 इधर 10 इधर, तो 20%। इसका मतलब 20% का मान जो दिया है वो कितना दिया है 108 रुपये। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100% का मान पूछ रहा है। 20 का 5 गुना 100 हुआ, 108 का 5 गुना 540 रुपये इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला सवाल है, यदि चावल को 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि हुई, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी। अब ध्यान से देखिए 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, इसका मतलब 90% का जो मान है वो कितना है 54 रुपये पर केजी। अब हमें निकालना है 20% का लाभ, इसका मतलब 120% का लाभ निकालना है। ठीक, 120% का मान निकाल लीजिए, वही आंसर। 90% का मान 54, अगर हम इसको 3 से भाग दें तो ये कितने का निकल आएगा 30% का मान, 3 से भाग देने पे 30% का मान निकलेगा, इसका आ जाएगा 18 रुपये पर केजी। ठीक, अब इसको हम 4 गुना कर देंगे तो 120 आ जाएगा, इसको 4 गुना कर देंगे तो 72 आ जाएगा, 72 रुपये पर केजी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बेटी को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपये कम पर बेची होती तो 20% का लाभ हुआ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य बताइए। तो मान लेते हैं घड़ी का जो लागत मूल्य है कितना है 100 रुपये। ठीक, फिर आगे कह रहा है 20% का लाभ होता है उसे बेचने पे, इसका मतलब बेचने पे 20% का लाभ होता है, 120 रुपये बेचें। फिर वह कह रहा है कि यदि घड़ी 10% कम में खरीदी होती, अगर 10% कम में खरीदी होती अर्थात 90 रुपये में खरीदी होती, ठीक 90 रुपये में खरीदी होती तो उसे 20% का लाभ होता। 90 रुपये का 20% क्या होगा 18, तो 108 रुपये में बेचता है ना, 30 रुपये। अब देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितना है 12, और जो कि बराबर है कितने का 30 रुपये का, 12 का मान 30 रुपये के बराबर है। ठीक, तो अब हमें 100 का मान निकालना है, 12 का मान 30, और अगर हम 4 का मान निकाल देंगे, 4 का मान 10, अब हमें 100 का मान निकालना है, इसका मतलब 25 गुना 100 का मान कितना आ जाएगा 250 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए 100 रुपये उसका लागत मूल्य है, तो 20% लाभ होता है, इसका मतलब 120 रुपये में बिकता है। फिर कह रहा है कि अगर घड़ी को 10% कम में खरीदी होती, अगर 90 में खरीदी होती तो उसे 20% का लाभ होता है, अगर वो 30 रुपये कम में बेचता है, तो 30 रुपये कम में बेचता, 90 तो 30 रुपये कम में बेचता तो 20% का लाभ होता है, 90 रुपये का 20% 18 होगा, 90 का 1/5 गुना 18 हुआ, तो 90 में 18 जुड़ा तो 108 रुपये बिका, 108 रुपये में बिका, बाद में बिका, और पहले 120 रुपये में बिकता था, जबकि उससे 30 रुपये कम में बेचा गया। इसका मतलब 12 का मान जो है वो 30 रुपये के बराबर है, तो 4 का मान 10, उसका 25 गुना कर देंगे
तो 100 का मान आएगा 100 जो कि हमें लागत मूल्य माना है, 100 का मान कितना आ गया 250 रुपये। ठीक, परसेंटेज का एक फार्मूला था, वो था एक्स प्लस वाई बटे 100 परसेंटेज चेंजेज का। ठीक, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इसी फार्मूला से ये सवाल लगेगा। देखिए आज कैसे लगाते हैं इस फार्मूला से सवाल। ठीक, तो होगा प्रॉफिट या लास्ट परसेंट चेंजेज, प्रॉफिट या लास्ट परसेंट क्या होगा कि 25% लाभ, 25% लाभ इसका मतलब प्लस 25, फिर 16% छूट इसका मतलब माइनस 16, फिर धन 25 गुणे माइनस 16 टोटल बटे 100। 25 एकम 25 चौका 100, 4 एकम 4 चौक 16, यहाँ पे आया कितना -4, -4 -16 -20 आया, 25 में से -20 गया 5, इसका मतलब 5%। अगर धनात्मक आ रहा है तो लाभ हुआ 5% का लाभ, अगर ऋणात्मक आता तो 5% का हानि होता। तो उसका वास्तविक लाभ जो है वो कितना है 5%। ठीक, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, यहाँ पे भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा, 40% अधिक निर्धारित करता है, इसका मतलब 40 प्लस में हुआ, 20% की छूट देता है, इसका मतलब 20 नेगेटिव में हुआ, -40 गुणे 20 बटे 100, 40 में से 20 गया 20, और 20 यहाँ पे 0 0 खत्म, 4 दूना 8, 20 में से 8 गए 12, कितना आया प्रॉफिट जो है कितना आया 12%। 12% का प्रॉफिट जो कि बराबर है कितने का 48 रुपये के, 12% यहाँ पे लिखा ना 48 रुपये का लाभ होता है, इसका मतलब 12% का मान कितना है 48 रुपये। तो अब हमें 100% का मान निकालना है, क्या निकालना है लागत, इसका मतलब लागत मूल्य निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 से भाग देंगे इसमें, तो 4% का मान आ जाएगा, 4% का मान 3 से भाग दे रहे हैं 16 आएगा, 4% का मान 16 रुपये आएगा। तो इसको 25 गुना जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100%, 16 गुणे 25, 16 25 80 के 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 8 40, इसका मतलब 400 रुपये इसका लागत मूल्य था। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, चलिए आज इतना ही, इसका अगला सेशन जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करेंगे, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। ठीक, धन्यवाद।